हाँ, अब स्टोरी सुना देते हैं, बिल्कुल सही। स्टोरी नहीं है, दिस इज ए काइंड ऑफ मोटिवेशनल, या फिर एक आप बोल सकते हो कि जब मैं एज ए स्टूडेंट। हाँ, अब रिलैक्स हो जाओ, अपना अपना पेन रख दीजिए प्लीज। हाँ, बिल्कुल सही। पेन रख दो, रिलैक्स हो जाओ, आराम से सिट बैक करो। कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? बिकॉज हम जब किसी मतलब जनरली क्या होता है कि हम दूसरों को ही देखकर सीखते हैं। तो ये जो एक इंसिडेंट है, ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करेगा, प्लीज इसको पॉजिटिवली लेना। हाँ, हुआ क्या कि जब हम लोग कोटा में प्रिपरेशन करते थे, तो हमारी पीजी में एक टॉपर बच्चा भी रहता था। टॉपर का मतलब कि उसका बैच बहुत अच्छा था। जैसे मैं 11th में गया था, तो मेरा बैच था PQRS। टोटल ऐसे 4 नाम के 11th के बैच होते हैं। जैसे तुम्हारा नाम अर्जुन है ना, तुम 1.0 में हो, फिर 2.0 में, वैसे ही वहां पर ऐसे समझो कि हम अर्जुना P और P1 से लेकर P10, फिर अर्जुना Q1 से लेकर Q10, अर्जुना R1 से लेकर R10, और अर्जुना S1 से लेकर S10। तो हमारे में PQRS ये सब सीरियल नंबर हुआ करते थे। हर एक P के 10 बैचेस हैं, Q के 10। P1 सबसे टॉप बच्चों का, जिनसे आप बोल सकते हो कि रैंक 1 उस जमाने में 100% श्योर शॉट आती थी। तो हमारे पीजी में एक P4 बैच का बच्चा रहता था, P4 नहीं P3 का। और हम लोग थे उस टाइम पे Q2 में, Q2 या Q3 बैच था। मेरा Q3 था, एक का P7 भी था हमारे एक दोस्त का, फिर एक का Q8 भी था, है ना, एक S वाला भी था हमारे साथ। तो मिक्स करके हम लोग रह रहे थे। तो हुआ क्या कि जैसे वहां पे सिंपल सा रूल था कि भाई संडे वाले दिन एग्जाम होता है जैसे तुम लोगों का, तो हम लोग एग्जाम देकर आए। तो उस टाइम पे ना एक मूवी लगी हुई थी, मूवी आई थी 2012, ठीक है, जिसमें पूरी धरती का विनाश दिखाया गया है। ठीक है, धरती का विनाश मतलब उसमें CGI और VFX इफेक्ट यूज करके वो पूरा का पूरा जो शहर है वो डूबता हुआ दिखा रहे हैं कि धरती तबाह हो गई है, जिसकी सबसे पहली इन्फॉर्मेशन एक इंडियन ने दी थी। तो हम लोग वो वाली मूवी देखने गए, ठीक है, कोटा में ही। अब तो वहां पर जो सिटी मॉल है उसके आसपास पूरा शहर ही बस गया, पहले सिटी मॉल बहुत दूर हुआ करता था। तो हम टेस्ट देकर आए, और वो मूवी भी आई थी, उसके पोस्टर्स हमने जब कोचिंग जाते थे तो पोस्टर लगा रखे थे कोटा में, वो देखते थे। उसमें शहर डूबता हुआ देख रहे, तो हमें बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये देख के आनी है। तो वैसे तो मूवी देखना घर वालों की तरफ से अलाउड नहीं था, बट हम लोगों ने प्लान बनाया, डिस्कशन हुई ऐसी, है ना, मैथ्स में से आने के बाद में बालकनी डिस्कशन तो होती है, बोले एक बार बैठ के बातें करते हैं भाई क्या माहौल चल रहा है। तो उस डिस्कशन में क्या है, वो P3 वाला बच्चा भी था, और उस मूवी के लिए उसने हाँ भर दी। और भाई जब टॉपर ही खुद, अगर मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, है ना, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि भाई जब टॉपर ही खुद टाइम वेस्ट कर रहा है, तो अपने तो कर ही सकते हैं, है ना, मूवी देखना इसे टाइम वेस्ट। मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो टॉपर ने बोला कि हाँ मैं भी देख के आऊंगा, मतलब वो हमारा दोस्त था शशांक, वो बोलता है कि मैं भी चलूंगा। मैं ठीक है भाई, तू भी चलेगा तो हम सब भी चलेंगे। बढ़िया प्लान बनाया, ऑटो करके वो उतनी दूर तक गए, शेयरिंग ऑटो किया। भाई खचाखच भरे हुए 7-8 लड़के, हम पीजी के, सेम पीजी के। और अंकल को नहीं बता सकते आप, अपने लैंडलॉर्ड को, कि मूवी देखने आ रहे हैं, क्योंकि भैया अंकल की पिताजी से बात होती रहती है ना, कि बच्चा क्या टाइमली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो सब। और अंकल हमारे थे भी खड़ूस। अंकल हमारे, एक बढ़िया चीज थी खड़ूस अंकल में, खड़ूस अंकल जितने भी होते सोते एकदम टाइम से हैं, सो जाते थे। मूवी की शो की टाइमिंग थी रात को 9:30-10 बजे की। मैं कहा भाई अब चला जाए, इतनी इतनी सी दीवारें, बस टांग ऊपर रखनी है, दूसरी तुम्हारी जो टांग है वो जमीन पर जाकर ही गिरेगी उधर। मैंने कहा अब चलते हैं भाई, है ना, चले आराम से। बिल्ली कदम से, मतलब बिल्ली वाले पैर समझ में आते हैं, दांत पे दांत रखने की आवाज नहीं आई। 7-8 लड़के बढ़िया मूवी देखने जा रहे हैं, तो मतलब अब नहीं है ऐसा, उस टाइम पे तो ऐसा होता था भाई एकदम तैयार व्यार होकर। हाँ भाई, एक हमारा वही जो हमारा वो था ना S बैच वाला, वो भाई साहब जीन्स वीन्स पहन के बेल्ट लगा रखी है, रात को 9:30 बजे भाई साहब, टाइट बाल जमाकर जेल से, जूते एकदम, सभी अपने अपने हिसाब से तैयार हुए। ऑटो वाले को भी दूर जाकर बुलाया, क्योंकि ऑटो बहुत आवाज करता है ना, मोहल्ले वाले बाहर आ जाते हैं, भाई कौन आया पीजी। चले गए भैया मूवी देखने, बढ़िया मूवी की टिकट ली। अच्छा एक और चीज होती थी कि वहां पे उस टाइम पे वो नया नया खुला था, तो मूवी इतनी टिकट महंगी नहीं थी, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे ख्याल से 80 रुपए की टिकट थी, है ना। और मूवी देखने हम बैठ गए। अब हुआ क्या कि हमारे एक टीचर भी वहां मूवी देखने आए हुए थे। अब सिंपल सी कहानी है, जैसे बैच में इतने सारे बच्चे होते हैं, और मैं कहा थिएटर के अंदर अंधेरा है, जरा टेंशन ना लो। एक बोल रहा था सर बैठे हैं, सर बैठे हैं। मैंने कहा सर बैठे हैं तो कोई बात नहीं सर अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, सर कौन सी इंग्लिश वाली मैडम के साथ बैठे हैं, और तू टेंशन ना ले, तू नहीं दिख रहा उनको, और दिख भी जाएगा तो तेरे को तो बिल्कुल नहीं पहचानते होंगे। टीचर्स की एक खास बात होती है कि वो उन्हीं को ही पहचानते हैं जो उनसे इंटरेक्ट करें, है ना। और वो उतना हमारा 200-300 बच्चों का बैच होता था। मैं तेरे को नहीं जानते, टेंशन ना ले। वो कहता हमारे सर बैठे, मैं चल ऊपर। बढ़िया जाकर बैठी, बढ़िया हमने मूवी देखी। हाँ, बढ़िया मूवी देखी, मजे आए, और इतनी बढ़िया मूवी थी कि हम लोग है ना, जैसे सीट पे रिलैक्स होकर नहीं, ऐसे आगे होकर बैठ रहे थे। और उस टाइम पे छोटे बच्चे थे, और हम लोग अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से बात कर रहे थे। AI वाई तुम्हारी जनरेशन तो बहुत स्ट्रांग है, और वो है। अब तुम सोचो कि जब हम मूवी खत्म कर कर आके पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न, सबने थोड़े थोड़े पैसे डाले, सबको उस हिसाब से वापस हमें पॉपकॉर्न मिले इंटरवल में, है ना। कोल्ड ड्रिंक तो पी नहीं भैया, बोले ठंडा पानी कहाँ मिलेगा, हम बोले ठंडा पानी वाटर कूलर में, ये पियो। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न खाने का तो मतलब
टाइम ही नहीं था, मूवी में इतने घुसे हुए थे। मूवी खत्म हुई, वापस ऑटो किया, अपने पीजी की तरफ आए, पीजी से 1 किलोमीटर दूर ही रोक दिया, उसकी धक 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 भी आवाज होती है ना, वो ना सुनाई दे। अब तुम ये सोचो कि हम 7-8 लड़के जो है वो एक साथ ठुसे हुए हैं, 3 लोगों की सीट पे 7-8 लड़के बैठे हैं, क्या बातें कर रहे होंगे। हम अपनी अपनी बुद्धि की बात कर रहे हैं कि यार इन्होंने वो शहर डूबता हुआ दिखा ना, भाई यार कौन सा शहर होगा जो डुबा दिया होगा। उस टाइम पे नहीं पता था ना वीएफएक्स सीजीआई और ये सब इफेक्ट कुछ। भाई साहब मैंने कहा यार बहुत कारें खराब करी हैं, इतनी कार खराब की एक हमें ही दे देते, उसमें कारें भी पानी में बहती हुई दिखा रहे हैं। और भाई वो टावर भी तोड़ दिया, आईफिल टावर। मैंने कहा, एक तो कह रहा है भाई वो थोड़ा मजनू टाइप का था, बोली मेरा तो सपना था मैं अपनी शादी भी आईफिल टावर के आसपास करूंगा, वो तो अब टूट गया। हम इस लेवल की बात कर रहे हैं भाई। मतलब ऑटो वाले भैया भी एक बार तो भाई साहब बोले ये कौन बैठा लिया आज, ये कौन से शहर को डुबाने की बात कर रहे हैं। फा मूवमेंट चल रहे, फा पे फा। तो अब आप इस चीज से समझने की जगह ये कोशिश करो कि हम लोग किस जोन में हैं। हम लोग मूवी के जोन में हैं। वापस कमरे पर आए, बिल्ली पैरों से ऊपर चढ़े, फर्स्ट फ्लोर पे आए। फर्स्ट फ्लोर के मतलब 2 ही फ्लोर की पीजी थी। फर्स्ट फ्लोर पे आए, आराम से भाई सब लोग अपने अपने दरवाजा खोला, और फिर बोला कि यार अब एक बार मूवी की डिस्कशन तो करनी जरूरी है ही। हम वापस उसी जोन में थे, हम लोग डिस्कशन कर ही जा रहे हैं मूवी के बारे में, यार कितनी खतरनाक मूवी थी, और यार वो इंडिया वाला नहीं बताता, इंडिया ही सब जगह, मतलब इंडियंस ही सबके लिए काम आते हैं और बहुत अच्छे लोग होते हैं। अब अनाप शनाप डिस्कशन चल रहा। भाई ये बंकर्स कहाँ हो, उसमें वो भी दिखाए ना, शिप पानी में तैर जाते लास्ट में। और भाई यार उतने पैसे तो कमाने ही है, उस शिप में अपने को भी एक वो मिल जाए। हाँ मैं कहा तू तो जानवर है ही तेरे को तो वैसे ही पिंजरे में बचा कर रखेंगे ही। उसमें ये दिखाया गया है कि जब धरती मतलब खत्म हो जाएगी, तो उसमें से जो मतलब रेयर स्पीसीज है, या सब सभी स्पीसीज के एक एक दो दो लोगों या प्राणियों को रखा गया है, ताकि उनको जब भी वापस कभी वापस री स्टैब्लिशमेंट हो तो वो भी प्राणी बचे। मैं कहा तू ना टेंशन ले तेरे जैसा प्राणी तो एक वो पिंजरे में बचा कर ही ले जाएंगे। तो वो सब बातें कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा बहुत हैवी। हाँ, इतने में हम लोगों ने मतलब वही पूछा, यार शशांक कहाँ गया, वो जो P3 वाला लड़का था। तो हम उसी जोन में थे। अब हमने देखा कि भाई बाहर से जैसे गैलरी में से आपको दिख जाता है कि उसके कमरे की लाइट जल रही है ऊपर से, तो उसके कमरे की भैया लाइट जल रही थी। और मैंने कहा हमारे साथ मूवी देख के आया, टेस्ट देकर आया, मान लिया इंटेलिजेंट है, टॉपर है, कोई बात नहीं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट तो करे यार, पीजी का एक सिंपल सा रूल होता है, सभी बच्चे बात कर रहे हैं तो आपको भी बात करनी है। हम उसके रूम में जैसे ही मैं घुसा, क्योंकि मैं ही बुलाने गया था उसको, तो रूम में अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में उसका स्टडी टेबल था, वो बैठकर भैया अपना स्टडी लैंप ऑन कर का कमरे की लाइट जला रखी, और वो डीपीपी सॉल्व कर रहा था। और वो मेरे लिए आज तक मुझे ये इंसिडेंट याद है, क्योंकि वो उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि सबसे बड़ा गेम चेंजर, या फिर जब आपको कुछ चीज महसूस होती है, थोड़ा धक्का लगता है, वो मुझे लगा कि मैं यार ये पढ़ाई करने भी बैठ गया और हम उस जोन से बाहर नहीं आ पा रहे। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जब आप ये किसी बच्चे को देखते हो ना, आपने सुना होगा रिजल्ट सेलिब्रेशन में बहुत सारे बच्चे आके बोलते हैं मेरा बैकलॉग भी था, मैं तो सर बीजीएमआई भी खेलता था। कोई लड़की जो है वो आके बोलती है कि मैं बहुत अच्छी डांसर भी रही हूँ, और मैंने ये भी, जैसे एक लड़का आया था मेहुल, मैंने जिम भी मैनेज किया है। तो उन बच्चों में पता है खास बात क्या है, वो अपना जोन स्विचिंग बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे हम लोग क्या है, नहीं अपने एवरेज अगर स्टूडेंट की बात करें तो अपना जोन नहीं स्विच कर पाते। हाँ, पूरे महीने में, पूरे 2 महीने में, 3 महीने में मूवी देख के आना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आप मूवी देखने गए, आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया, पॉपकॉर्न खाए, वापस आए। अब घर पे वापस आने के बाद में क्या है, अब आपका अगला टास्क क्या है, आप मूवी के ही जोन में रहने वाले हो कल सुबह तक, परसों सुबह तक, अपना टास्क छोड़कर जो मैंडेटरी है। तो टॉपर्स लोग क्या है, बहुत जल्दी अपना जोन स्विच कर लेते हैं। जैसे ही उसको पता चला काम खत्म, मैंने देखा मैं डीपीपी क्यों सॉल्व कर रहा है, बोले भाई कल सुबह क्लास है। और सिर्फ उसी की नहीं, हम सबकी क्लास थी। बोले कल सुबह टीचर ने बोल रखा है कि डीपीपी सॉल्व करके आनी आनी है, और उसने एक हैबिट बना रखी है। तो दैट इज द थिंग कि आप चाहते हैं अगर चीजों को साथ में मैनेज करना, तो आपको जोन स्विच करना आना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं अगर आप थोड़ा सा दिमाग फ्रेश करने के लिए कोई वीडियो देख रहे हो, कोई गेम भी खेल रहे हो, तो ऑल्दो अवॉइड करो जितना हो सके, बट अगर कर रहे हो, बट फिर आपको जोन स्विचिंग आनी चाहिए कि भाई आधे घंटे के लिए मैंने अपने आप को अलाउ किया था, आधा घंटा खत्म, गेम खत्म। चाहे मैं उसमें किस भी स्टेज पे था, किस भी लेवल पे था, चाहे मेरे दोस्त मेरे साथ खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे, काम खत्म। हम वहां से बाहर आए, अपना काम करने लग गए। उस लेवल की अगर आपके अंदर कंट्रोल है और जोन स्विचिंग एबिलिटी है, तो आप बहुत सारी चीजें और बहुत सारे टास्क आराम से मैनेज कर लोगे। कभी डिमोटिवेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें असली काम हम कब डालते हैं, जब हमारा मन नहीं होता। मन कब नहीं होता, जब हमारा मन कहीं और लगा होता है। वहां से आपके मन को यहीं पर ही लेकर आना है, समझ में आया। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए, कि जो भी टास्क कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मूवी देखने जा रहे हो जाओ, पार्क में घूमने जा रहे हो जाओ, दोस्तों का क्रिकेट खेल रहे हो 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जितनी भी देर के लिए खेलो, बट जब वो क्रिकेट खत्म हो जाए तो उससे बाहर आ जाओ। ऐसे नहीं है क्रिकेट खेलने बोले अब भाई जूस पीने चलते हैं, बोले उस मार्केट में चलेंगे, अब जूस पी लिया बोले अब भाई अब एक काम करते हैं भाई गेड़ी मार कर आते हैं, ये सब नहीं है ना। सर आधे घंटे खेल रहा हूँ कोई बात नहीं, 5 मिनट और खेल लूंगा तो इसमें मैं रैंक 1 आ जाऊंगा और मैं सबको मार दूंगा, या पता नहीं लेवल वेवल कुछ, मेरे दोस्त भी आए हुए हैं, बढ़िया सर्वर बना हुआ है, कुछ नहीं। जितना टाइम आपने अलाउ किया उतना ही, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं, इनफैक्ट उससे कम। इसको ध्यान रखो, समझे कि नहीं समझे।
रैंक जानकर क्या करोगे भाई? आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, बस तुम्हें बस समझाने का तो वही है ना। अब देखो, तुम्हें एक तुम्हारी थोड़ी सी कमी बताता हूँ, तुम्हें बुरा लगेगा। तुम्हें सब रैंक से तोलना है ना? और खुद की हरकतें अगर मैं तुम्हें बोलूंगी एक बार एनालाइज करो अबाउट योर रैंक ऑल्सो, वो नहीं सर, हम तो वो जानना चाह रहे हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी कितनी रैंक आई होगी। चलो, रैंक से क्या पता करना चाह रहे हो ये तो बताओ, क्या पता करना चाह रहे हो? मतलब मुझे एक आइडिया दो कि सर हम ये पता करना चाह रहे हैं। और मान लो अगर वो नहीं सेलेक्ट हुआ होता तो चलो मैं अपना ही एग्जांपल दे दूं, मैं तो नहीं सेलेक्ट हुआ भाई, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर आप नहीं सेलेक्ट हुए तो फिर तो आप वाला ही जोन ठीक था कि बस बातें करते रहो, पढ़ाई मत ही करो, है ना? क्या? नहीं नहीं नहीं, ओम सर और राजवन सर ये तो भाई टीचिंग कैरियर में आकर मिले हैं, ये मेरे साथ कोटा में नहीं थे, ऑल्दो इन्होंने तैयारी की होगी, मुझे नहीं पता कहाँ से तैयारी की, बट आई डोंट नो। है ना? तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको चीज समझाई जाए उस पर फोकस करो, तुम आउटकम पे लगे हुए हो। तो ये जो रोज रोज ये वाली लाइन लेकर आता हूँ इसका कोई मतलब ही नहीं है कि तुम्हें अपनी जर्नी पर इस चीज का ध्यान रखना है। आउटकम तो बेटा कभी भी बदले जा सकते हैं, पॉजिटिव आउटकम आना होगा। मान लो तूने बहुत अच्छी मेहनत भी की, सब लोग तुझे रैंक के बेसिस पे जज करने वाले हैं या करेंगे भी, मेन है मेहनत के बेसिस पे जज हो भाई। रैंक तो हो सकता है कि उस दिन मान लो खुदा ना खास्ता तुम्हारी तबीयत खराब होगी, फिर कि हमने बहुत मेहनत की थी सर, और फिर मैं तुम्हें जज करूंगी भाई नहीं तू तो यार बेकार है, तुम तो पढ़ाई नहीं होगा, कितना बुरा लगेगा तुम्हें। तो आउटकम के बेसिस पे किसी को जज मत करो, जो आपको समझाया जा रहा है उस पर फोकस करो कि हाँ सर ये जोन स्विच करने वाला काम हम करेंगे। और जोन स्विच में ये नहीं होता कि आप किसी चीज से मुक्ति पालो, बोले क्रिकेट खेलूंगा ही नहीं आज से, नहीं, चले जाओ, फ्रीक्वेंट मत जाओ, 2 हफ्ते में एक बार, ठीक है।